सोचिए, तो 100 वर्ष के जिसमें कोई नहीं दिख रहे, तो करना चाहिए। लोग बीमार नहीं पड़े इसकी व्यवस्था अस्पतालों में करनी चाहिए। भारत की सरकार ने, बिहार की सरकार ने मिथिला किसान जयनगर के मान सम्मान शिविर के चर्चा स्मरिया के लिए गंगा महारानी समाज कमला जी के मान प्रतिष्ठा जयनगर में बनल रहे। सब लोग समाज के लिए काम करें। 100 वर्ष के पहले अगर बीमार होते हैं या नहीं रहते हैं तो यह आपकी लापरवाही का फल है। यह निश्चित रूप से संकल्प करने का विषय है। जब आयु 100 वर्ष की ईश्वर ने दी है हमको, तो उसके पहले क्यों चले जाएंगे? आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप योग नहीं करते हैं, आप प्राणायाम नहीं करते हैं, आप अच्छे भाव नहीं रखते हैं, पवित्र भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। एक ये सब लोग, अच्छा अस्पताल है, अस्पताल में नहीं आना चाहिए। जीवन दीप अस्पताल का शुभारंभ आज जयनगर के बेला में हुआ, क्या कहेंगे इस विषय में? यह समाज की जो रचनात्मक और सृजनात्मक समाज की ताकत है, उस ताकत का एक बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ स्थापित हुआ है। पहले भी जीवन दीप अस्पताल 25 वर्षों तक काम किया है। 25,000 से अधिक लोगों के कैटेट के ऑपरेशन किए हैं, लेकिन कमला बराज के निर्माण के कारण यह पुनर्स्थापित हुआ है। यह समाज की रचनात्मक ऊर्जा का यह इस तरह से हम सब ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आपने बताया अपने संबोधन में कि लोग बीमार न पड़े, स्वस्थ रहे, 100 वर्ष जिए, बताया तो है, लेकिन निवेदन भी किया है। लेकिन इसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए? देखिए, भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। हमारे यहाँ हमारी जीवन पद्धति निर्धारित, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, क्या भोजन करना है, कैसे विचार रखने हैं, तो ये सब चीज़ों को दिन दिन के जीवन में उतारने की जरूरत है। अस्पताल से प्रिवेंटिव मेडिसिन हमने कहा कि भारत की सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया है। बिहार की सरकार ने आयुर्वेद के चिकित्सकों को हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी के लोग होते हैं। तो योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, यह जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसका नॉलेज हर व्यक्ति को है, उसको कैसे जीवन में उतारें, एक ढंग का कंसल्टेंसी का डेस्क मैंने आग्रह किया, निवेदन किया कि इस अस्पताल प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए बनना चाहिए कि लोग बीमार नहीं हों। और रही बात 100 वर्ष जीने की बात, तो अभी 100 वर्ष से अधिक आयु के अपने देश में लाखों लोग हैं। हर शहर में बड़ी संख्या में लोग 100 वर्ष से अधिक की आयु के हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के वित्त मंत्री भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, वर्तमान में वो सीएम भी हैं, सम्राट चौधरी से आपकी मुलाकात, आपने भेंटघाट हुई थी, क्या कुछ कहा उन्होंने? क्या बिहार के विकास को लेकर के किस तरीके का आगे का रूप है?
मेरी कल की जो मुलाकात थी वह तो बधाई देने के लिए था, लेकिन जब हम घंटों रुकते हैं, मिलते हैं, तो राज्य के नवनिर्माण के ऊपर भी केंद्रित रहते हैं। तो औद्योगिकरण का बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन की बात, फंड का जो व्यवस्था है, संसाधनों की जो व्यवस्था है, उसकी बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इसको ध्यान देने की जरूरत है। वो बड़े सकारात्मक है, बहुत सकारात्मक है, ऊर्जा भी है, और एक नए बिहार के निर्माण के मार्ग पर हम तेजी से सब मिल करके चल सकेंगे। संक्षिप्त में बताइए ये संघर्ष का भी सफर रहा उसके विषय। जयनगर में एक छोटा सा अभियान था, जीवन दीप अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारे बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जिनको संकलित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुख्य रूप से ये कहूँगा कि अशिक्षा के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है और उनको भटकना पड़ता है। शिक्षा पहले जरूरी है चिकित्सा के लिए। अब कोई आदमी बीमार है, उसको अच्छी चिकित्सा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किन माध्यमों से मिलेगी। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में भी लोगों को शिक्षित करें कि चिकित्सा की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो अपने घर में स्वयं उसका उपाय कर सकता है या उसको मिल सकती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है जो उसके घर में सॉल्व हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि चिकित्सा कराने का जो एक साधन हो गया है हमारे समाज में, उसको बहुत विस्तृत बताया जाता है और उस विस्तृत में जाने के कारण लोग उलझ जाते हैं। विस्तार से मैं इस पर बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मूल रूप से आम लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ताकि ठगा नहीं जाए। बीमार लोग ठगे जा रहे हैं, उनके परिजन जो चिकित्सा के बारे में नहीं जानते हैं वो ठगे जा रहे हैं। उनका पैसे का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है, जो आम रूप से देखने में आता है। उस पर समाज को भी काम करना चाहिए, सरकार को भी काम। जयनगर का ये जो क्षेत्र है वो भारत नेपाल का सीमावर्ती बहुत से गांव ऐसे हैं यहाँ जुड़े हुए हैं। वो जब यहाँ आते हैं क्या महसूस करते हैं अपने आप को जीवन दीप में आते? नेपाल के लोग पहले जो स्थिति थी आज उससे बहुत बेहतर है। नेपाल में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उसमें खास करके धरास वगैरह, तो वहाँ भी चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। पहले जो बात थी वो अब नहीं है, वो काफ़ी चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो आते हैं चिकित्सा का लाभ मिलना चाहिए, उसमें आंशिक रूप से मिलता है, लेकिन और भी ज़्यादा मिलने की आवश्यकता। अंतिम प्रश्न, अभी मुख्य अतिथि एमएलसी दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार है, उन्होंने कहा है कि एक ऐसा पहल भी करना चाहिए जिससे कि लोग बीमार ही ना पड़े। उसके लिए किस प्रकार से यहाँ लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, जागरूक कैसे करें? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस क्षेत्र में हमारी संस्था ने पूर्व में भी काम किया है। योग के बहुत सारे शिविर लगाए गए हैं संस्था के द्वारा और योग का बहुत ही सक्षम हमारे बिहार में मुंगेर में उसका यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहाँ बहुत ही सक्षम लोग बैठे हुए हैं जिनकी सेवा हम ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि मुंगेर में योग का इतना बड़ा वहाँ साधन है और सक्षम लोग वहाँ बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं। उनको अगर समाज बुलाकर या वहाँ हम स्वयं जाकर के चिकित्सा के बारे में, आयुर्वेद या योग के बारे में जानें तो हमें बहुत लाभ मिल सकता है। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। मैं विमल मुस्करा, जयनगर का एक साधारण व्यक्ति और किशोर कला मंदिर में मैं प्रोजेक्ट सेक्रेटरी।